हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सोनी, फैकल्टी ऑफ यूजीआई। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जावास्क्रिप्ट पार्ट 1, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्लाइड and this is the objective of my session. After completion this session, you should be able to answer the following. First one, what is JavaScript? JavaScript है क्या? Why JavaScript? JavaScript हम लोग यूज क्यों करते हैं? What can a JavaScript do? JavaScript करता क्या है? How to use JavaScript? किस तरह से हम लोग JavaScript को यूज करते हैं? And where to use JavaScript tag in head or in body? इसके अलावा we are also able to answer the some more important questions based on JavaScript. Now let's start with what is JavaScript. अगर हम लोग बात करते हैं अपने JavaScript की कि JavaScript है क्या, JavaScript के लिए हम लोग कह सकते हैं JavaScript is a text based programming language जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है एक नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन के लिए। नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन का मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे हम लोग एक सर्वर पे स्टोर कर दें और वो हर जगह अपना रिएक्शंस शो करना शुरू करें। जावास्क्रिप्ट वाज फर्स्ट नोन एज लाइव स्क्रिप्ट बट नेटस्केप चेंज्ड इट्स नेम टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट विद जावा एंड एचटीएमएल। हम जावा और एचटीएमएल दोनों के साथ जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मेड इन फर्स्ट अपीयरेंस इन नेटस्केप 2.0 in 1995 with the name LiveScript. Also, they are work in all major browsers such as Internet Explorer, Chrome, Opera, Firefox, etc. This is the important question जो कि आपसे इंटरव्यू और आपके एग्जामिनेशन में दोनों जगह पूछा जा सकता है। जैसे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। When JavaScript was first developed, तो हम लोग कह सकते हैं in 1995 with name LiveScript. ओके, अब बात करते हैं why JavaScript. JavaScript ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पे कहा JavaScript was designed to add interactivity to HTML page. अगर हमें किसी भी कस्टमर से किसी भी यूजर से इंटरेक्ट करना है ना, तो इंटरेक्ट करने का मतलब कि हम कस्टमर की से उसका रिस्पॉन्स भी ले सकें और कस्टमर को अपनी चीजें शो भी कर सकें। सिंपल जब हम HTML के पेजेस बनाते हैं तो हम कस्टमर से उतना इंटरेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजें कस्टमर को शो कर पाते हैं। अब हमें कस्टमर से नेम लेना है, कस्टमर से चाहते हैं वो अपनी एज एंटर कर दे या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हम कस्टमर से एंटर कराना चाहते हैं। कस्टमर उस इंफॉर्मेशन को देगा तो हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे, है ना। तो कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का कि जो भी वैल्यू कस्टमर हमें प्रोवाइड करे हम उसको स्टोर करें और उस पर इंफॉर्मेशन या उस पर कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करें। जावास्क्रिप्ट इज यूजुअली एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू HTML पेजेस। हम HTML पेजेस पे डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, मतलब कि एग्जीक्यूट करने से पहले हमें इसे कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, अपना कंपाइल होके वहां पे HTML के पास सेव्ड है। एवरीवन कैन यूज जावास्क्रिप्ट विदाउट परचेजिंग अ लाइसेंस। हमें लाइसेंस खरीदने की भी जरूरत नहीं है और हम विदाउट परचेजिंग लाइसेंस जावास्क्रिप्ट को अपने नॉर्मल HTML पे विदाउट यूजिंग इंटरनेट यूज और एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके AKTU के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हम लोग सर्वर पे या जो चीज हमारे सर्वर पे स्टोर होती है उसके लिए यूज करते हैं। क्लाइंट साइड इंफॉर्मेशन जो हम अपने क्लाइंट पे यूज करते हैं। व्हाट इज इंटरेक्टिविटी इज HTML, जैसे मैंने अभी बताया कि कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना, कस्टमर को उस इंफॉर्मेशन पे कस्टमर से मेनली कोई कस्टमर से वैल्यू लेना और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये हमारा कहलाता है इंटरेक्टिविटी। व्हाट कैन अ जावास्क्रिप्ट डू, करता क्या है जावास्क्रिप्ट, तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग टूल फॉर HTML डिजाइनर।
अभी आप लोग जो HTML पे अपने पेज डिजाइन करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि HTML पे अपना नाम लिखिए और उस पर्टिकुलर नाम को 10 बार प्रिंट कर दीजिए, तो हमें पता है कि सी प्रोग्रामिंग में नाम को 10 बार प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते थे वहां पे क्या, लूप, है ना। क्या HTML पे आपके पास लूप है? नहीं। अब अगर हमने कहा कि यूजर से एक वैल्यू एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करने के बाद चेक करिए कि ये वैल्यू 50 से ज्यादा है या 50 से कम है, तो ये चेक करने के लिए भी इफ एल्स वाली ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं थी। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग टूल्स को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। ये ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता है। दूसरा, कोई भी डायनेमिक एक्टिविटी अपने पेज पे प्रोवाइड करने का। अब डायनेमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? डायनेमिक एक्टिविटी का मतलब है रन टाइम चेंजेस। कुछ भी रन टाइम अगर हमें चेंज करवाना है, सपोज हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्या HTML में वेरिएबल नाम की कोई चीज है? नहीं। हमें अगर वेरिएबल की कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम ये काम किसकी हेल्प से होगा? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। जावास्क्रिप्ट किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट पे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इवेंट है क्या? ठीक है, तो इवेंट की अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना एक स्टेट चेंज करता है तो इवेंट जनरेट होता है, और इस इवेंट पे हमें कुछ रिएक्शन चाहिए। जैसे बटन, हम जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही एक वहां पे इवेंट जनरेट होगा। बटन प्रेस हुआ तो बटन का स्टेट चेंज हुआ, बटन प्रेस हुआ तो बटन का स्टेट चेंज हुआ, है ना। अब जैसे ही स्टेट चेंज हुआ उसने एक इवेंट जनरेट किया, उस इवेंट पे हमें कुछ रिएक्ट करना है। हमने कहा इस बटन के क्लिक होते ही ये काम हो जाए, तो इस तरह की एक्टिविटी भी जावास्क्रिप्ट ही हमें प्रोवाइड करके देता है। फिर अगर हमें कोई वैलिडेशन चेक करना है, जैसे आप लोग देखते हैं हम लोग पासवर्ड री एंटर पासवर्ड करते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, तो मोबाइल नंबर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, वहां पे कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह की वैलिडेशन वाली चीज भी जावास्क्रिप्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरी मेन चीज, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कुकीज। अब ये कुकीज है क्या? कुकीज जहां पे विजिटर्स के कंप्यूटर पे हम विजिटर्स की ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कुकीज। अब देखिए, जब आप नेट से कनेक्ट होते हैं तो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली ये कुकीज नाम का फोल्डर बन जाता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को, बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन को आपके सिस्टम पे स्टोर करता है, पर आपको पता नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर ले, फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज कुकीज एंड व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग? इवेंट हैंडलिंग जैसे मैंने बताया ना, इवेंट कब जनरेट होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है, और उस स्टेट को चेंज करने के पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, दैट इज नोन एज इवेंट हैंडलिंग। हम अपने जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट सेशन के स्लाइड्स में भी इवेंट हैंडलिंग को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं किस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट इनटू HTML पेज। किसी भी HTML पेज पे जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। जैसे इन दोनों टैग से तो आप भली बात वाकिफ होंगे, अच्छे से जानते होंगे, HTML और बॉडी। हम चाहते हैं यहीं पे अपने प्रोग्रामिंग के कोई वर्ड को यूज करना, जावास्क्रिप्ट को यूज करना, ठीक है। तो इसके जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट टाइप। टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट होती है, जैसे विजुअल स्क्रिप्ट, है ना। तो हमको किस टाइप की स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में किसी भी एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं document.write। document.write के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम जो भी वैल्यू डबल कोट्स में लिख देंगे वो वैल्यू हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगेगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हमें अपने स्क्रीन पे दिखने लगेगा। स्क्रिप्ट टैग इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर रहा है, बॉडी क्लोज और HTML कोड। इस पर्टिकुलर फाइल को एक नोटपैड की फाइल पे लिख के .html से आप सेव कर दीजिए। जब आप इसको .html से सेव कर देंगे तो आपकी फाइल HTML पेज में सेव हो जाएगी। इसी HTML पे हमने एम्बेडेड किया है अपने जावास्क्रिप्ट के टैग को, स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से, ठीक है। अब जिस तरह आप अपनी HTML की फाइल को डबल क्लिक करके चलाते थे या राइट क्लिक करके किस ब्राउजर पे ओपन करना है आप ये काम करते थे, वैसे ही आपका ये काम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, अब स्क्रिप्ट टैग का हम यूज कहाँ पे करें? हम लोग दो जगह पे स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। पहला,
हेड में और दूसरा बॉडी में। हेड में अगर हम अपने स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं तो वहां पे गुड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि हेड में अगर आप अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहे हैं तो उसको एक फंक्शन के फॉर्म पे यूज करिए। ठीक है, जब कोई इवेंट ट्रिगर हो उस पे हम उस फंक्शन को कॉल कर लें। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फंक्शन को, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गुड प्रोग्रामिंग कहती है वो ये कहती है हेड सेक्शन में जब भी स्क्रिप्ट का यूज करिए एक फंक्शन के फॉर्म पे करिए, और जब बॉडी में करिए तो बॉडी में आप नॉर्मल स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। आपके पेज के डाउनलोड वाले इवेंट पे, जब पेज आपका लोड होता है तो लोड वाले इवेंट पे बॉडी टैग वाला स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाएगा। हम दोनों को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम थोड़ा इस क्वेश्चन पर नजर डाल लें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट इन हेड एंड बॉडी टैग? जैसे मैंने बताया कि जब किसी इवेंट पे हमें कोई ट्रिगर फायर करना है तो हम हेड में यूज करेंगे एज अ फंक्शन, अदरवाइज पेज के लोड इवेंट पे हम यूज करेंगे अपने हेड वाले पोर्शन को, बॉडी वाले पोर्शन को, सॉरी। व्हाट टेक्नोलॉजी डिड यू यूज एज फ्रंट एंड इन योर प्रोजेक्ट? अपने प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड पे आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? तो हम बता सकते हैं HTML का यूज कर रहे हैं। अच्छा, वेयर टू यूज जावा स्क्रिप्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहते हैं कब हम इसको हेड में यूज करेंगे, कब बॉडी में, और ये एग्जाम्पल है हमारा हेड टैग का। देखिए हेड टैग के अंदर, हेड टैग का हमने यहाँ पे यूज किया है स्क्रिप्ट टैग के लिए, और हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। यहाँ तक बात प्रीवियस स्लाइड में हुई थी। मैंने कहा था हेड के अंदर जब भी यूज करेंगे तो एक फंक्शन बनाएंगे। हमने देखिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन। फंक्शन का नाम मैसेज, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन, जो बताता है कि हमारे फंक्शन का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्कोप हमारा खत्म हो रहा है। अलर्ट बॉक्स कह रहा है दिस अलर्ट बॉक्स वॉज कॉल्ड विद द ऑनलोड इवेंट। अच्छा, अब ये अलर्ट बॉक्स है क्या? अलर्ट बॉक्स एक हम लोग का पॉपअप बॉक्स है जब इस अलर्ट जिसको हम अलर्ट फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। जैसे ही आप अलर्ट फंक्शन को लिखेंगे आपका एक पॉपअप बॉक्स डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। जब तक आप ओके बटन क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले होता रहेगा। और बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे, देखिए हमने कहा था ना इवेंट, तो बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे हमने इस मैसेज, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लिया है। आप इस पूरे एग्जांपल को नोटपैड पे टाइप करिएगा, शायद कॉपी करने पे ना चले, क्योंकि पीपीटी से कॉपी करते हैं तो चीजें चलती नहीं है। तो टाइप करिएगा और टाइप करके इसे एग्जीक्यूट करिएगा, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे कि पेज आपका लोड हो रहा है, लोड होते ही यहाँ पे एक मैसेज आएगा, दिस अलर्ट बॉक्स वॉज कॉल्ड विद द ऑन लोड इवेंट। अच्छा, अब देखते हैं कि बॉडी टैग में हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बॉडी टैग में फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखिए हमने HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, हेड हमने क्लोज कर दिया, बॉडी ओपन है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस मैसेज इज रिटन बाय जावा स्क्रिप्ट, सिंपल आपके पेज में दिस मैसेज इज रिटन बाय जावा स्क्रिप्ट प्रिंट होके आ जाएगा, बॉडी क्लोज और HTML कोड। ये दो तरीके हमने बताए कि स्क्रिप्ट टैग का यूज हम लोग कहां कहां पे और कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट, कमेंट, किस तरह से हम लोग कमेंट का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले तो हम ये जान ले कमेंट होता क्या है। तो जैसा आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर भी बता दूं। कमेंट हमारे पर्टिकुलर कोड की वो लाइन होती है जिसे हम चाहते हैं कि ये हमारे कोड पे एग्जीक्यूट ना करे। जैसे अगर आपने 4 या 5 लाइन लिखा है और आप चाहते हैं इस 4-5 लाइन में पहली लाइन हमारी एग्जीक्यूट ना करे, हमारा प्रोग्राम इसको हमारा कंपाइलर इसको इग्नोर कर दे, तो यहाँ पे हम लोग कमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। कमेंट दो तरह की होगी, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल कोट्स का हम यूज करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक और बैकवर्ड स्लैश, इसका यूज हम लोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हुए हमने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 दिस इज हेडिंग, ये वाला पोर्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन पैराग्राफ के दोनों पोर्शन हमारे एग्जीक्यूट कर जाएंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये H1 हम लोग डबल कोट्स के अंदर क्यों लिख रहे हैं? जब हम अपने स्क्रिप्टिंग टैग में किसी भी HTML कोड को यूज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावा अलग है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है। तो डिफरेंस के लिए हमने यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है। जैसे पहला पॉइंट जावा के लिए कह रहा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम विच वाज इनिशिएटेड बाय जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन ने जावा को बनाया था और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में कह रहा है कि ये हम लोग का डेवलप हुआ था नेटस्केप में। ठीक है, अच्छा, जावा इज लैंग्वेज यूज फॉर एप्लीकेशन एंड एप्टेड बोथ। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी HTML पेज में डायनेमिक इफेक्ट को इंसर्ट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावा कोड इज कंपाइल्ड, है ना, जावा कोड को कंपाइल करना पड़ता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट एंड आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट टैग, और इसे हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जावा एप्लीकेशन आर रन इन वर्चुअल मशीन्स, बट ये हम लोग का एग्जीक्यूट करता है, ये क्या, जावास्क्रिप्ट हम लोग का एग्जीक्यूट करता है कहां पे, वेब ब्राउजर पे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग फिर से आएंगे और ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट पे किस तरह से हम लोग लूप का यूज करते हैं, किस तरह से हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं।